मालूम है। मैं फौज से रिटायर होकर अब अपने घर जा रहा हूँ। बुला बेटा रामबली, देखो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। मालिक क्या बात है? देखो हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो रोड से जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता जो नदी के किनारे से जाता है जिसे लोग गांव में गलियारा चक्रोट कहते हैं। तो आओ हम उसी नदी वाले रास्ते से चलते हैं, बड़े आराम से घर पहुंच जाएंगे। क्या बात है साहब? जल्दी से चलो वही की जल्दी हो जाए। हाँ तो जल्दी पहुंचना है तो इस नदी के किनारे चलते हैं। और सुनो, चलते चलते हम तुम्हें एक छोटा सा गीत सुनाकर चलते हैं, ताकि हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हम आराम से घर भी पहुंच जाएंगे। सुनो, एक समय की बात है, ये 1962 में जब चीन और भारत से लड़ाई हुई थी, उस समय की बात है। कवियों ने कैसे लिखा है मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। तो दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है, भारत पे हमला करने को खुला तमाचा मारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय, आगे बढ़ते रहो। जागो रे माँ बहनों जागो, हाँ तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, हाँ तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत
बात है, यहाँ बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब तक न लाला का पता और उस लड़की का। जय शंकर की बाबू साहेब घंटा बजाए के। ये अब क्या देख रहे हैं लाला? जाते समय बड़ी डींगे मार रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये करूंगा वो कर दूंगा। आया तो खाली हाथ लड़की का। बाबू साहेब या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है, ना आजे खाली हाथ आवा। बाबू साहब घंटा बजाए के। अरे बुलाट ला ससुरी का क्या लेके आ बेटी का। साहेब है ना कमाल के चीज, मस्त माल घंटा बजाए के। जितनी तारीफ किया था उससे 4 कदम आगे है लड़की। जरा देख तो। अरे बाबू साहेब पहले हमारे इनमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के मिलेगा। लेकिन एक कहावत तो सुना होगा, संतोषम परम सुखम। मतबल बाबू साहेब मतलब संतोष का फल मीठा होता है। और इससे 2-4 बातें तो करने ही नाम मिलेगा। सुनो लाला, बड़ी मशक्कत की है इसे लाने में। जब आराम करो, समय आने पर हम तुम्हें बुलवा लेंगे। इससे देखो क़यामत का मंजर है। अरे इसकी खूबसूरती देख कर कुदरत की कारीगरी याद आ रही है। ऊपर वाले ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है। आने तो सारी औरतों को लौट दिया है। कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। अरे कर रही है काम आंखें, तीर के सब्जी का काम लेती तुझसे। शमशीर का चाटा से मालिश का फुक्की न जाए जगीर यह हकीकत है, न कोई कहानी है कि तेरी गजल से अच्छी तो तेरी जवानी है। अरे कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, मगर आज
हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना। ठाकुर ये मत समझो, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा, और बचोगे हुस्न से तो ये जमाना मार डालेगा। जो मेरा दिया हुआ खाते हैं, मेरे खुला तालाब का पानी पीते हैं, मुझे मार डालेंगे। आज तक रायपुर में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना तो काली तरफ से नजरें मिलाकर बात कर सके, मिटा सके जमाना। जमाने में दम नहीं, अरे जमाना हमसे है जाने मान, जमाने से हम। कहूं और तेरी तिरछी तिरछी नजरियों ने मारा, ओ तेरा कहना न हर किसी गवारा, मुझे तेरा कहना। ओ तेरा कहना न हर किसी गवारा, मुझे ओ फिर न कहना फिर न कहना सकुए दोबारा, मुझे गर है इनकार कहना हमारा तुझे राज जबरन बना लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे लूटना चाहता तू, लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे है नहीं बस में तेरा गवारा, मुझे है नहीं बस। अपनी बाहों का दे दे सहारा, अपनी बाहों का दे दे सहारा, मुझे वस्त्र की चाह
छोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो जोड़ कर हाथ विनती और करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ विनती। करूँ आपसे, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ नहीं, जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे, जान करके अकेली सताओ जाना है। ए बुलेट, गेट खोल, गेट खोल, जाओ, लेकिन ठहरो। अरे जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। एक बात कहना है तुमसे, जरा गौर से सुनो। जब हमको नहीं रहे थे साकेला, कर दीजिए पान बुद्धत से प्यास में, कोई फिरे उसे प्यास वो तो किरा नहीं बुझा दी। ये कैसी बातें करती हो, तो ऐसा तो नहीं मानोगे। तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना, मुझे लूट करो। एक अबला की जदो तो लूटा अगर दिल पड़ेगी जमी चाहे रहे मन तुमको छोड़ेगा काली। धरती चाहे रसातल को चली जाए, आसमान में गिर पड़े, अंत में देखो प्यार से समझा रहे हैं। अगर हमारी बाहों में आओगी तो आबाद, और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह तो मेरी मुरली वाले कहा हो, आज ही चंदा की इज्जत लूटने के लिए तैयार आ जाओ। मुरली वाले कहो मेरे कान्हा, बुलेट बंदूक लिया। इस साला मुरली वाला कौन है हमारे इलाके में जिसको मेरा खौफ नहीं है? कालीचरण का भय नहीं है। लो बंदूक लाओ साला। ये कौन है मुरली वाला? मुरली वाला नहीं जानते का बाबू साहेब? कौन मुरली वाला? अरे वो जो बगिया में गैया चरावा करत है, वो श्री कृष्ण की बात कर। अच्छा वो कृष्णा की बात करती है। हाँ जो की बड़ी बांसुरी बजावा कर, वही मुरली वाला। कृष्णा, वो कृष्णा की राशि और हमारी राशि एक है। जब द्वापर में कन्हैया ने यही किया था तो लोगों ने कहा था कन्हैया रास रचा रहा है, और आज हम जो वो कर रहे हैं तो
तो उस साले मुरली वाले को बहुत खल रहा है। अरे कान खोल कर सुन ले, अगर वो मुरली वाला यहाँ आया तो कसम चुटिया की इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, डॉक्टर भी पता नहीं पाएगा पोस्टमार्टम के बाद इतनी गोली कन्हैया गया था। मुझे विश्वास है कि मेरे मुरली वाले आएंगे, जरूर आएंगे। कहो कना ओ मुरली वाले, ये चंदा ये सच कह रही। ओ मुरली वाले, ये चंदा ये सच कह रही। ऐसे मौके पे तो मेरा आए अगर मुरली वाले चंदा। मुरली वाले चंदा सच कह रही। ऐसे मौके पे तो मेरा आए अगर कोई भागी वाली तुम्ही को कहेगा नहीं। कोई भागी वाली तुम्ही को कहेगा नहीं। मेरी इज्जत बचाने आए अगर कोई तो शर्म शर्म तुझे आई नहीं, ओ काजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं, ओ काजी शैतान। और एक अबला की आबरू और लूट रहा है वार। और एक अबला की आबरू और लूट रहा है वार। लूट रहा है मारना, अबे जरा शर्म खाता है। लूट रहा है मारना, जरा शर्म खाता है। और करता करता है मनमानी अपनी, जो दिल में आता है। सारे गांव के अंदर पाजी अबे हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है। और पीले पीले दिन फौजी अभी इसका मजा चखाता है। और न करने तू मनमौजी थी, न करने न करने तू मनमौजी थी। और मैं हूँ रिटायर फौजी, मैं हूँ। अबे करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। और न मानो तो काली चल, अबे मुल्क के
बोले आज पहली बार कालीचरण को थप्पड़ की ताकत का अंदाजा लगा। हाँ? लेकिन इसकी गलती नहीं है। ये लड़की की चीख सुनकर आया, आप देखा ना था थप्पड़ कर दिया। इतनी तेज से थप्पड़ मारी, पांचों अंगूरी बन गई बाप। अगर इसको पता होता कि कालीचरण नाच नचा रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारे ऊपर हाथ उठाए। इसलिए अनजाने में गलती की हिम्मत कर देते। वीर सिंह, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठाकुर कालीचरण नाम है मेरा। ऐसे रायपुर का एक माना जाना शख्सियत हूं मैं। तुमने हाथ उठा दिया मुझ पर, खैर तुमने नादानी की है, पहली गलती है, माफ कर दो। दोबारा मत आना, चलो निकलो यहाँ। ठीक है, जा रहे हैं कालीचरण सिंह। आओ बेटी हमारे साथ। अबे मैंने तुझे जाने के लिए कहा है। ये लड़की तो कालीचरण का खुराक है। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं जाएगी। ये लड़की मेरे साथ जाएगी और देखता हूँ कि इसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। मैं ले जाऊंगा इसे। ये लड़की की तुमने हमारा काम बिगाड़ा है। हाँ? तो तुमने जानबूझकर किया है, सारा काम चौपट कर दिया। पाजी चौपट कर दिया, बना बनाया। पाजी चौपट कर दिया, अब बना बनाया। चलो जाना है जहाँ नहीं फंसा निकल लो यहाँ से, भला इसी में है। ये लड़की को छोड़ दो और निकल लो। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। लड़की नहीं जाएगी। लड़की को लेकर मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ उसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। कहाँ बिटीवा के लेहे चले जाए रहे हो? देखे माँ तो जैसे कौनो फौजी जवान लग रहे हो। हाँ, फौजी जवान ही है और नाम है फौजी वीर सिंह। आपकी तारीफ। हम बाबू साहेब खिया के मुनीम हैं। हमारा नाम है लाला रायचंद श्रीवास्तव, घंटा बजाए की। अच्छा, तो तुम इस कालीचरण के पालतू पिल्ले हो। बोल क्या करना चाहता है? हिया से जाओ आया या हिया बॉर्डर ना या बॉर्डर पे जाके आपन या रुतबा दिखाओ, ये हवेली से जाओ बिटीवा कहीं रहे। लाला रायचंद श्रीवास्तव, मैं फौजी हूँ और ये फौजी वीर सिंह जहाँ रहेगा ये बंदूक और गोली वही चलेगी। ये फौजी है ना, गोलियों की भाषा समझता है। अगर ये गोलियों की भाषा समझता है तो इसे गोलियों की भाषा में समझाएंगे। हमारी बंदूक लेकर आवे। बंदूक तो इधर है ठाकुर। बाबू साहेब, सब कुछ खत्म होएगा, घंटा बजाएंगे।
ये ठीक नहीं किया तुमने। मुलीम काका खत्म हो गया। गोली में हक मार ये तूने ठीक नहीं किया वीर सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। एक तो काली तेल का सारा पानी उतार दिया, दूसरे हमारी मुनीम की जान ले ली। कसम खाता हूं मैं, सागर दिखाता हूं कि जब तक धरा से वीर सिंह का नाम मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। सुनो, हमारे जितने लठाए थे सबको बुलाओ, सबको हाथ में हथियार दो और इसके मकान को चलकर घेर लो। वीर सिंह को पता होना चाहिए कि किससे दुश्मनी किया है, किससे पंगा लिया है। वीर सिंह, बगावत जो करेगा वो मरेगा साला जवानी में, और काली चरण वो पड़ा है कसम चुकिया की जो लगा दिया। हमारी नगरी और बसा हमारी नगरी, अवधि में साहब बसा हमारी नगरी, अवधि में साहब बसा हमारी। प्यास लगे बाबा हम ही से कहेना, प्यास लगे बाबा हम ही से कहेना। लोना गोरी धरब तोहरे बदली, अवधि में साहब। चाचा जी, क्या बात है बेटी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। और चाचा जी दरिया की और जमीन होती धार। चाचा जी, चाचा जी दरिया की और जमीन होती धार। आज भी आज भी लुट जाती अबला की राज। आज भी बेटी, ये कैसी बातें कर रही तू? अरे इसमें एहसान और धाक जमाने की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया है। लेकिन बेटी, मैं तेरे विषय में जानना चाहता हूँ, आखिर तू कौन है और यहाँ कैसे आ गई है? सुनिए चाचा जी, और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे पहुंची यहाँ, कहाँ तुम्हारो धाम? हाँ बेटी, बता, कौन हो तू? कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है? तेरे माँ बाप कौन है? सुनिए चाचा जी, तो नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है। नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है। सेठ है
टूटना चाहे बाबा एक दिल की। अच्छा, तो तू इसी रायपुर गांव की रहने वाली है जी चाचा जी। और सेठ हरदयाल की बेटी है, जी चाचा जी। बेटी चंदा। शायद तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तो सुन मैं तुझे अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी कि आप कौन हैं? ये बरसों पहले की बात है। हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल दोनों एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे जवान हुए। भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। बेटी सुनो, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं, बस इसी गाँव में मेरा परिवार है। और काजल काहू पिता मीरा, काहू पति। काजल काहू पिता मीरा, काहू पति। तुमने पहचाना मुझको नजनिहार है, काजल काहू पिता। चाचा जी आप काजल के पिताजी हैं? हाँ हाँ, मैं काजल का चाचा पिता जी हूँ। मैं तो काजल को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हाँ चाचा जी। तुम काजल को कैसे जानती हो? चाचा जी मैं और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और आना जाना रहता है और मुलाकात होती रहती है। शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी चाचा जी। छोड़ो बेटी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं तुम्हें, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन बेटी चंदा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोले चाचा जी। आज जो हादसा इस बंगले पर तुम्हारे साथ हुआ है, कभी भविष्य में भूलकर ये बात किसी को मत बताना। ठीक है चाचा जी। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं जानती, तुम अभी कुंवारी कन्या हो और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो लोग उसका जीना मुहाल कर देते हैं, उसे ताने मारते हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। चाचा जी ठहरो। चाचा जी मैं आपसे कुछ बताने को भूल रही हूँ चाचा जी। क्या? चाचा जी शायद आप नहीं जानते कि मेरे पिताजी आप इस दुनिया में नहीं रहे। जो आप इस बातें को समझा रहे हो, शायद मेरे पिताजी होते तो ही बात वो भी समझाते। चाचा जी मैं ऐसे तुम्हें चाचा नहीं, क्योंकि अपने पिताजी से मारूंगी। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं बेटी, क्योंकि इसी रायपुर गांव में मेरा भी परिवार रहता है और मैं भी इसी रायपुर गांव में रहूंगा। बराबर तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ठीक है, चलो। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है हमारे पति अभी तक आए नहीं है। तब तक देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल क्या कर रही थी? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटी। मम्मी हाँ मैं तो अंदर पढ़ाई कर रही थी।
पढ़ाई कर रही थी। और क्या? आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी तुम्हें मालूम नहीं, सीमा बॉर्डर पर से कॉल आया था, पापा आने वाले हैं। अच्छा, इसलिए नहीं जाओगी? इसीलिए आज मैं देखो बेटी, तुम्हारे पापा हाउस से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। और क्या? और तुम जाओ स्कूल, ठीक? नहीं मम्मी, मैं आज नहीं जाऊँगी। ये बताओ, तुम्हारी स्कूल में छुट्टी कितनी बजे होती है? मम्मी 3 बजे होती है। जब 3 बजे छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खेलने मतलब ना, ठीक? ठीक है मम्मी, आप इतना जिद्दिया आज थोड़ी चली जाती हूँ। ठीक है, जाओ बेटी। ठीक है, बाय, नमस्ते। क्या बात है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं। हम भी रहिल के बहुत कल सराय, हम भी रहिल के बहुत कल सराय, पिया पर के सराय, हम भी रहिल के बहुत कल सराय, पिया पर के सराय, पिया पर और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। आए बलोट, देखो तुम्हारे साहब आए हुए, सामने खड़े हुए दिखाई नहीं देते? बढ़िया है, तुम ठीक हो? हाँ बढ़िया साहब, ड्यूटी में बाटक ठीक है। क्या? ड्यूटी में बाटक ठीक रहा है। अरे बॉर्डर पे ड्यूटी। हाँ वही। देखो बात में करना, इसलिए साहब का पहले सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ।
बंदूक बंदूक एक तुम्हारे ए! अगर ऐसे चलाएगा ना हाँ तो तू खुद मर जाएगा। कैसे चला उस तरह से चलाया जाता है। नहीं, जब नहीं आता तो क्यों चलाता? साहब से पूछ लीजिए। ये बंदूक है बेटा, ऐसे नहीं चलाई जाती, ऐसे चलाया जाता है। बुलेट पहुंचे नहीं बुला देखो, बुलेट ऐसा करो, देखो साहब आई हैं, आप जाइए ये बॉडीगार्ड के लिए, स्कूटर के लिए क्या जाइए, इसको सबसे पहले नाश्ता पानी करा देना। हाँ और तुम्हारा काम साहब के लिए गरम गरम चाय बना कर लाना। चल और हाँ स्कूटर तुम्हारा काम, तुम साहब के लिए नाश्ता पानी बना कर लाना, ठीक? जाओ। क्या बात है, हमेशा आती थी, हमारे स्वामी जी का चेहरा फूलों जैसा खिला रहता था, लेकिन आज हमारे स्वामी जी का चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी, अरे हाथ जो बिनती करो, हाथ जो बिनती करो और चरण नवाओ। मीरा, हाँ स्वामी जी। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। और सुनो, हाँ और बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम, बतलाऊंगा। छुपा रहे, इसलिए आप जब तलक नहीं बताओगे तब तलक मैं आपको आराम करने नहीं दूंगी। इसलिए तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या मेरे प्यारे पिया जो कि मुझसे बुद्धि बताते नहीं, मैं हूँ अर्धांगिनी, आप है प्यार पते
बैठोगे, नहीं आपसे बातें करूंगी, नहीं आपको बैठने देगी। ये अगर तुम जिद कर रही हो तो सुनो कि मुझे उलझन और परेशानी किस बात की है। हाँ कहिए। तो पाके छुट्टी चला और फौज से जिस घड़ी पाके छुट्टी चला, फौज से जिस घड़ी आते ही गांव में एक दंगा हुआ, एक लड़की को ठाकुर और खेलता, बस उसी से मेरा आज पंगा हुआ। एक लड़की तो हो रहा जुल्म ठाकुर का इस गाँव में, हो रहा जुल्म ठाकुर का इस गाँव में, कौन देगा सबको सहारा पिया, जब कि देखा है आंखों से आपके हुए, कौन देगा हमको सहारा पिया। तो धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, गाँव वालों को सबको बताऊंगा मैं, हौसला भर के लोगों के दिल दरमियां, जुर्म से उसके शक को बचाऊंगा मैं। स्वामी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप ठाकुर से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। इतना घबराती क्यों हो? देखो, मैं मानता हूं कि ठाकुर कालीचरण सिंह इस गांव का जमींदार है, लेकिन मैं भी फौज का रिटायर एक फौजी अफसर हूं। और सुनो, अगर हम इस तरह ठाकुर कालीचरण सिंह से डरने लगेंगे तो शायद इस गांव में हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। अब तक उस ठाकुर की मनमानी इस गांव में चलती थी, लेकिन अब इस गांव में उसकी रंगबाजी, उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। जी एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आया हूं, अब तक हमारी बेटी काजल नजर नहीं आई, वो कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। हाँ स्कूल गई है। स्कूल गई है? जी। कितने बजे आएगी वो? 3 बजे। 3 बजे? जी। और इस समय घड़ी में 2:30 बज रहा है। मतलब बेटी को आने में आधे घंटे बाकी हैं, और आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। क्या हो सकता है? मतलब बताना पड़ेगा। नहीं, स्वामी जी। अरे ये बताओ, चाय बना कर लाया? चाय ना मिली। क्यों नहीं मिलेगी? कैसे भैंसिया गरमान, तो पड़ोस से दूध ले लेता। सब दूध में डेयरी तैयार। दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। हाँ भाई, दूधवा डेयरी। ऐसा करो, तुम जाओ साहब के लिए काली चाय बना कर लाओ। काली? हाँ। मेरी बात तो सुन लो, काली चाय बनाना, उसमें थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना। अदरक खून के डाल दे। और थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना। अच्छा, काली मिर्च थोड़ा खून के डाल। और थोड़ा सा नमक डाल देना। नमक? हाँ, जाओ बना कर लाओ। ठीक। मलकिन, नमक कितना ढील दे? आधा किलो ढील दे। देखो, क्या नमक की चाय पीना है क्या? अरे थोड़ा सा। इतना इतना और कम? इतना
और कम इतना हाँ इतना से डालना ठीक एक बनाए जा में भूल जाई थे और भुलक्कड़ बनाई इतना नमक चुप बेवकूफ, मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, अपनी पत्नी से कुछ बोलना बतियाना चाहता हूँ, तुम सारे बार बार आ जाते हो। अरे तो जाओ फरो न जाएगा हम मने करी। स्वामी जी आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? आप सफर से चलकर आए हैं, आप थक चुके होंगे, इसलिए आप बैठिए आराम करिए। मैं आपका हाथ पर सर दबा देता हूँ। मैं जानता हूँ औरतों को बहाने बनाने बहुत आते हैं, लेकिन मीरा जी आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो मैं वही परेशान मत हो, कहीं बेटी आ जाएगी तो इसलिए बैठी स्वामी जी, आपका हाथ पर सर दबा देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही ठीक है। ठीक है बैठिए। स्वामी जी और काहे तो साजना काहे तो साजना ये तोहरी सजनी